हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी खुशी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रहस्यमयी और खौफनाक कहानी। यह कहानी है उन चार दोस्तों की जिनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्त रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है। मैं आपको बता दूँ, इन चारों दोस्तों को घूमने का बहुत शौक था, इसलिए इन लोगों ने शिमला जाने का प्लान बनाया था। सब जाकर बस में बैठ गए। प्रिया के पास साहिल बैठा हुआ था और उनके आगे की सीट पर रवि और विजय। कुछ ही देर में प्रिया को नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि अब वह बस में अकेली बैठी हुई है। बस में उसके अलावा कोई नहीं था, यहाँ तक कि ड्राइवर भी नहीं। बस अपने आप ही चल रही थी और उसके सारे दोस्त भी अब वहाँ नहीं थे। ये सब देखकर प्रिया बहुत डर गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। फिर अचानक से उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। वह औरत बहुत ही भयानक लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया हो। उसका भयंकर चेहरा देखकर प्रिया डर से कांपने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, हेल्प मी, समबडी हेल्प। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह पसीने में बुरी तरह भीग चुकी थी। पास में बैठा हुआ साहिल जब प्रिया की ये हालत देखता है तो उसे पानी की बोतल देता है और प्रिया से पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। प्रिया कुछ नहीं बताती और ना में अपना सिर हिला देती है। कुछ ही देर में वो सब लोग शिमला पहुंच जाते हैं और एक होटल में रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। दूसरे दिन वो सब होटल के पास वाले एक पहाड़ पर घूमने के लिए प्लान बनाते हैं। वो सब निकल जाते हैं। फिर वो पहाड़ के सबसे ऊपर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ऊपर जाने का रास्ता जंगल से होते हुए जाता था। अब तक इन्हें शाम हो चुकी थी, इसलिए चारों ऊपर ही रुक जाते हैं। ये सब अपने अपने टेंट लगाते हैं और ऊपर से नीचे का नज़ारा देखने लगते हैं। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। नज़ारा देखकर वो सब बस उसमें खो से गए थे। अचानक साहिल की नज़र नीचे जाती है और वो चौंक जाता है और बोलता है, हे देखो, नीचे कोई औरत खड़ी है। विजय और रवि भी नीचे देखते हैं पर उन्हें कोई नज़र नहीं आता। वो उससे बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? इस समय इतने घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ है। उसके बाद वो सब वहाँ घूमने लगे। कुछ ही देर में रात हो गई और सब लोग कुछ खा पी कर अपने अपने टेंट में चले गए। अचानक प्रिया को याद आता है कि उसका बैग तो टेंट के बाहर ही रह गया, जिसे लेने के लिए वो बाहर आती है। अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है। प्रिया आती हुई आवाज़ की ओर अपनी नज़रें घुमाकर देखती है तो उसे कोई 3 आदमी आते हुए दिखते हैं जिनके हाथ में धारदार हथियार होते हैं, जिसे देखकर प्रिया बहुत डर जाती है और जाकर अपने दोस्तों को उन लोगों के बारे में बताती है, पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। प्रिया चिल्लाकर बोलती है, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। वो सब बाहर आकर फ़ोन की टॉर्च से देखने की कोशिश करते हैं। इतने में ही उन्हें वो लोग दिख जाते हैं जो कि उनकी ओर ही बढ़ रहे थे। ये सब देखकर वो चारों बहुत डर जाते हैं। वो सब तुरंत ही अपना अपना सामान लेकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो 3 आदमी ऊपर की तरफ आ जाते हैं। वो चारों दोस्त देखते हैं कि उन लोगों के हाथ पैर और सिर किसी आदमी जैसे नहीं थे, किसी भी नॉर्मल इंसान जैसे नहीं थे। वो तीनों लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथ की एक उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से ये लोग ठीक से नहीं देख पाते। वो देखते हैं कि अचानक एक औरत आके उन तीनों आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता था कि आखिर वो औरत यहाँ तक पहुँची कैसे। तभी प्रिया बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लोग एक के बाद एक क्रियाएं कर रहे थे और उस औरत को देखकर लग रहा था
जैसे उसे तो कोई होश ही ना हो। अचानक से वो लोग उस औरत से कुछ बोलते हैं। फिर वो औरत अपनी एक उंगली उठाती है और उन चारों दोस्तों की तरफ इशारा कर देती है। वो सब बहुत डर जाते हैं। वो तीनों आदमी अब उन चारों की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर वो चारों दोस्त भागना शुरू कर देते हैं। वो चारों होटल की ओर भागने लगते हैं। जंगल से होते हुए वो भागे जा रहे थे। साहिल और प्रिया आगे होते हैं और रवि और विजय उनके पीछे। वो तीनों आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। प्रिया और साहिल तो होटल तक पहुंच जाते हैं, पर रवि और विजय का कोई पता नहीं चलता। वो दोनों होटल वालों से इस बारे में सब कुछ पूछते हैं, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तभी एक नौकर जो उसी होटल में काम किया करता था, वो उन्हें बताता है असल में वो पहाड़ शापित है, कोई भी वहाँ नहीं जाता, और जो जाता है वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाता। आपकी किस्मत है अच्छी है जो आप सही सलामत वापस लौट आए। बहुत ढूंढने पर भी रवि और विजय का कोई पता नहीं चला। पुलिस कंप्लेंट भी करवाई गई, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा।